हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज मैं बिहार संविदा संबंधित मुद्दा पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। ये पूरा वीडियो बिहार एसएससी संबंधी जो संविदा का मुद्दा है उस पे डेडिकेटेड है। दोस्तों, जब एक स्टूडेंट अपने घर से निकलता है, अपने गरीबी से, अपने हालातों से, अपने परिस्थितियों से जब लड़ करके वो बाहर निकलना चाहता है, तो उसे घर वाले बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि बेटा बाहर मत जाओ पढ़ने के लिए, खेती कर लो, किसानी कर लो, दुकानदारी कर लो, जीवन यापन अच्छे से करो, क्या करना है उतना पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन हमारे बिहार के युवा में जोश जुनून होता है, उनको लगता है कि मेहनत के बलबूते हम सारा चीज को उखाड़ करके रख देंगे, और वो कहते हैं कि मुझको ना रोकिए ना नजराने दीजिए, मेरा सफर है अलग, मुझको जाने दीजिए। अरे पापा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, किस्मत मुझे अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब वो पटना के गलियों में आते हैं या फिर दिल्ली में आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब उनको लगता है कि मेहनत से काम नहीं बनने वाला है। वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर वैकेंसी निकल भी जाए तो एग्जाम के लिए हजारों यूट्यूब पे वीडियो देखने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, तब कहीं एग्जाम का डेट भी आता है। और जब एग्जाम का डेट भी आ जाए, तब पता चलता है कि एग्जाम देने से पहले एक संविदा नाम का कीड़ा भी है, जो अंदर ही अंदर विद्यार्थी को घात करके रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं वैसे संविदा मुद्दा की बात करने जा रहा हूं जो आपके योग्यता से आगे बढ़ जाएगा। यानी आप मानिए कि 150 में से 120 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं और संविदा महाशय बैठा हुआ है 90-80 क्वेश्चन सही करके, तो आपके थाली से नौकरी छीन के लेके चले जाएगा। अब बहुत सारे लोग YouTube पे महाशय बने फिरते हैं, उनको वो कहते हैं कि देखिए दोस्तों, आप लोग निगेटिव मत होइए, क्योंकि संविदा का जो मुद्दा है वो 12th लेवल में है, वो जो CGL4 है उसमें नहीं है, BSO में नहीं है। क्या बिहार एसएससी कोई भी ऐसा डेटा जारी किया है जिसमें यह बताया हो कि जो 11 लाख लोग CGL फोर का फॉर्म डाले हैं उसमें एक भी संविदा लोग नहीं है? क्या बीएसओ में जो 2.5 लाख लोग फॉर्म डाले हैं उसमें संविदा एक भी नहीं है? क्या ऐसा कोई डेटा जारी किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो करने के मूड में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, एक करप्शन का पूरा एक दायरा बना हुआ है कि 11 लाख लोगों में से जो अगर 2000 पोस्ट है उसमें से 100-150 नए लोगों को ले लेना है, बाकी 1800 पोस्ट वैसे लोगों को दे देना है जो मोटा रकम दे के आए। यानी समझ रहे हैं दोस्त, ये पूरा पूरा नेक्सस बना हुआ है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए स्टूडेंट लीडर के लेकर के और स्टूडेंट को लेकर के कि ताकि आप लोग इस मुद्दा को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार को यह बता सके कि संविदा के जो ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आयोग नोटिस जारी करे कि 25% नंबर है या 150 जो अधिकतम अंक है वो है। क्योंकि आयोग अगर क्लियर कर दे कि नहीं, सिर्फ हम 25 नंबर ही, जैसे 600 की एग्जाम होता है और 25 नंबर ही हम देंगे, तो उसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। क्योंकि 25 नंबर बहुत ज्यादा, 25 नंबर भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन 25 नंबर उसके योग्यता के आधार पे चलो फिर भी ले लो, 6 क्वेश्चन हुआ, 6 क्वेश्चन के आसपास सही हुआ। लेकिन अगर वो 25% देंगे तो 600 नंबर का अगर 25% निकाला जाए तो 150 नंबर हो जाता है। और ये तो बड़े से बड़े योग्य स्टूडेंट को भी जो रास्ते से बाहर करने का रास्ता है वो दिखा सकता है। तो संविदा कर्मी का मुद्दा सिर्फ यही तक नहीं है। आप देखेंगे कि अगर ये मुद्दा रुकता नहीं है तो आपके प्रमोशन में भी ये बाधा कारण बन सकता है, हर जगह ये बाधा कारण बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको एक साथ होने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति इस पे वीडियो बना रहा है, कोई भी टीचर आपके सहयोग में खड़े हो रहे हैं, कोई भी छात्र नेता आपके सहयोग में आ रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उसके कंधे से कंधे मिलाकर के साथ चले। देखिए, ये बात सही है कि 11 लाख कैंडिडेट में से कम 4 लाख महिलाएं होंगी, निश्चित रूप से इतने होंगे, लेकिन महिला इस मुद्दा को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। अब सोचिए कि अगर वो सक्रिय नहीं है तो कैसे महिला सशक्तिकरण आएगा। इसलिए इस दिशा में महिला जो
मेल कैंडिडेट है उनको भी, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी साथ साथ आकर के सरकार से सीधा सवाल जवाब करना चाहिए कि संविदा मुद्दा में क्या है, कैसे है दोस्तों। और इसके साथ ही आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी YouTube पे क्लास करते हैं या फिर आपने कहीं पर पेड बैच खरीद रखा हो, उन सबको मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, ईमेल कीजिए कि हमारे साथ आइए, हमको सहयोग कीजिए, संविदा के मुद्दे पे सहयोग कीजिए, ताकि आपका जो आवाज है बुलंद हो सके। और हम लोग दोस्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का आप जानते हैं सब्सक्राइबर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे इस मुद्दा को उठाया जाएगा। साथ ही हम लोग जो आयोग के जो वेबसाइट है वहां पे मेल करेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग को इस मुद्दा से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी बिहार में फेमस स्टूडेंट लीडर है उन सब से बात करेंगे। हो सकता है उस ग्रुप में भी आपको हम लोग बात करवाए, उनसे फिर बात करेंगे, उनसे नेतृत्व करने के लिए आग्रह करेंगे कि आइए और बिहार में जेपी जैसा एक मूवमेंट कीजिए, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको यह पता चल सके कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। मानते हैं दोस्तों पुलिस डंडा मारेगी, लेकिन एक बार डंडा खाने के बाद अगर आपका अधिकार मिल जाता है तो यह सबसे बड़ी जीत होगी। अगर इसमें आप जागरूक नहीं होते हैं, आप स्वयं के अधिकार के प्रति आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप कितना भी पढ़ेंगे नौकरी कोई और ही ले जाएगा। दोस्तों आपको एक बात और भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब संविदा के मुद्दे को लेकर के बात चलेगी तो उसमें हम लोग 2-3 मांग को रख सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर किया जाना चाहिए आयोग के द्वारा कि कितना नंबर दिया जा रहा है ग्रेस मार्क्स। पहला चीज 25 नंबर या 25%, पहला चीज। दूसरा चीज, आयोग जब एग्जाम ले, जब एडमिट कार्ड जारी करे, उससे पहले वो लिस्ट जारी करे कि उसके यहां कितना संविदा कर्मी ने फॉर्म को फिलअप किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे विद्यार्थी के बीच में। जब कोई स्टूडेंट टॉप करे संविदा का मामला, संविदा कर्मचारी जो कोई नंबर अच्छा लेके एग्जाम क्वालिफाई करे, तो हम उस लिस्ट में मिला सके कि अगर कोई उस लिस्ट में है वही व्यक्ति अगर पास किया है तो हम इसको पारदर्शी मान सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई संविदा नहीं है और फिर बाद में वो किसी न किसी खिड़की से संविदा बन जाते हैं, तो ये तो घोर अन्याय होगा, ये गैर कानूनी होगा। इसलिए अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो ये 2 मुख्य मांग तो होना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आपके लिए जो भी वीडियो बना रहा है, आपके साथ सहयोग कर रहा है, आप उनका साथ दीजिए और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका साथ दे। जितने भी छात्र नेता हैं, दिलीप कुमार जी हो या फिर और भी नेता है, उन सब से हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके बातों को वहां बहुत मजबूती के साथ रखने के लिए पेपर मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट जो और भी चैनल है टीवी पे आते हैं बिहार झारखंड को लेकर, उन सब पे इस मुद्दा को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।